हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अलीक्स एकेडमी के चैनल पर। मैं ताइब सोहेल, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। तो हम रियल नंबर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। हम वर्ड प्रॉब्लम पे चल रहे थे, तो देखिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने ये रही। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है रूम की। कितनी है? 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। और ये ब्रेथ है और ये हाइट है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड लघु है। तो आपको निकालनी है लेंथ, निकालनी है ऐसी, मतलब रॉड, ऐसी रॉड बतानी है जो सबसे लंबी हो और जो कि मेजर कर दे पूरे रूम की डायमेंशन को एग्जैक्टली। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट को मेजर कर दे, तो ऐसी रॉड आपको चाहिए। मतलब सबसे बड़ी रॉड ऐसी क्या होगी जो पूरी डायमेंशन को मेजर कर दे। तो देखिए पहले जो है आप इसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे दो यूनिट्स में बात हो रही है, एक 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो पहले आप इसको ऐड करके लिख लोगे। तो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 800 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 850 सेंटीमीटर। आपको ब्रेथ क्या दी हुई है? ब्रेथ आपको दी हुई है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 6 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर को आप अगर सेंटीमीटर में करोगे तो ये 600 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये आपका आ जाएगा 625 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप हाइट लोगे तो हाइट आपको कितनी दी है? 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर में करने के लिए, और 75 को ऐसे रहने दोगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 475 सेंटीमीटर। तो लेंथ ये आ गई, ब्रेथ ये आ गई और हाइट ये आ गई। ठीक है। तो अब ये बताइए कि हमें चेक करना होता है कि एचसीएफ आएगा या एलसीएम आएगा। अगर हमारा डाटा आंसर से अगर छोटा होता है, हमारा आंसर अगर डाटा से छोटा होता है तो एचसीएफ निकालते हैं, और बड़ा आता है तो एलसीएम निकालते हैं। लेकिन हमें एक ऐसी रॉड चाहिए जो रूम को एग्जैक्टली मेजर कर दे। इनमें अगर सबसे बड़ा देखें तो 850 है, तो 860 सेंटीमीटर की तो रॉड ला नहीं सकते हम। ठीक है, क्योंकि रूम फिर मेजर हो भी नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो सबसे छोटा है उससे भी छोटी रॉड आएगी। इसका मतलब क्या है? जो हमारा आंसर है वो गिवन डेटा से क्या आएगा? कम आएगा। तो इसका मतलब है अगर आंसर हमारा गिवन डेटा से कम आता है तो हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। आप इसको उतार लिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं से आगे और सॉल्व कराता हूँ। चलिए देखते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 850 लेंथ आई थी, तो 850 जो है इसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो 850 आता है आपका 2 की टेबल में, तो 2 4 2 5 आ जाएगा। तो ये देखेंगे 2 से तो देखो जाएगा नहीं, 3 से देखेंगे तो 7 11, क्योंकि डिजिट का सम 3 का वो होना चाहिए। तो 5 से करेंगे तो 8 बार में 40 और 5। फिर 5 से करेंगे 13 बार में जाएगा, 13 से जाएगा 1 बार में। तो आपके 850 के फैक्टर्स आ जाएंगे। प्राइम फैक्टर 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 13 की पावर 1। इस तरीके से आप 625 के फैक्टर्स करेंगे। तो 625 के फैक्टर्स करेंगे तो ये देखिए अगर 2 से मिल जाएगा, क्योंकि एंड में 5 है, इवन नंबर नहीं है, जो इवन नंबर होता है वो जाता है 2 से। डिजिट को गिनेंगे तो 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो इसलिए 3 से भी नहीं जाएगा ना 4 से। तो 5 से जाएगा कितनी बार में? 125 बार में। तो ये 5 से जाएगा आपका कितनी बार में? 25 बार में। 25 5 से जाता है 5 बार में, 5 5 से जाता है 1 बार में। इसका मतलब है 625 के जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 5 की पावर 4। आप जो है, जो आपकी हाइट आई है, हाइट आपकी आई है 475। तो 475 के आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 475 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो पहले देखते हैं 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो ये 5 से ही जाएगा। तो 9 बार में 45, 2 इधर चला जाएगा। फिर 5 से करेंगे इसको हम, तो ये जाएगा आपका 19 बार में, और 19 19 से जाता है 1 बार में। तो आपके 475 के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 5 की पावर 2 और 19 की पावर 1। अब जिसकी कमी है वो भर देते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे 2 नहीं है, 2 की पावर 0, 13 की पावर 0। यहाँ पे क्या नहीं है? तो यहाँ पे 19 नहीं है आपका, और यहाँ भी आपका 19 नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे 2 नहीं है और 30 नहीं है। सब में 4 4 नंबर हो गए, बराबर हो गए। फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी कॉमन फैक्टर है, कौन कौन है? 2 है, आपका 5 है, 13 है और आपका 19 है। और जो है फिर आप क्या करते हो? उनकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेते हो। जो भी कॉमन फैक्टर्स आते हैं एचसीएफ के केस में, एलसीएम के केस में लेते हैं हाईएस्ट पावर। तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 0 है। और 5 की लोएस्ट पावर क्या है? 2 है। और 13 की लोएस्ट पावर क्या है? 0 है। 19 की लोएस्ट पावर कितनी है? 0। आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में किसी की पावर 0 होती है, इसका मतलब होता है 1। 5 की पावर 2 होता है 25, 13 की पावर 0 1,
ये 1, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 25, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में दिए थे तो आंसर भी जो आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें कितने सेंटीमीटर की रॉड चाहिए होगी, हमें 25 सेंटीमीटर की रॉड चाहिए होगी रूम को एग्जैक्टली मेजर करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम में फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर, शायद दो बार हो गया है, ए एंड बी। ठीक है, हम दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए देखेंगे ए एंड बी। ठीक है, कि क्या रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम का दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में। तो आपने जिन दो नंबर का एचसीएफ निकाला है वो निकाल लीजिए, आपने जिन दो नंबर का एलसीएम निकाला है वो निकाल लीजिए, फिर उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो उसी के बराबर आता है जिन दो नंबर का आपने एचसीएफ एलसीएम निकाला था उसके प्रोडक्ट के ही बराबर आता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 8 और 12 ले लें, अगर आपने दो नंबर लिए 8 और 12, 8 और 12 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, अगर आप देखेंगे 8 और 12 को मल्टीप्लाई करके 96 आएगा। ठीक है, अगर आप 8 और 12 का अगर आप 8 और 12 का एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ जो आता है 8 और 12 का 4 आता है, और अगर 8 और 12 का आप एलसीएम देखेंगे तो कितना आता है 24 आता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए एचसीएफ और एलसीएम को, तो एचसीएफ और एलसीएम को आप मल्टीप्लाई करिए 4 इंटू 24, तो देखिए 96 आ रहा है, तो देखो बराबर आ रहे हैं दोनों। तो इसका मतलब क्या है, जिन दो नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो अगर आप उसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे वो बराबर आता है किसके, जिन दो नंबर का आपने एचसीएफ और एलसीएम, ये लगेगा सिर्फ दो नंबर के लिए, दो से ज्यादा के लिए नहीं, और कैसे नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो। ठीक है, वह दो से ज्यादा नंबर के लिए लगेगा ये रिलेशन। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम इस पे बेस क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है देखिए, हमने रिलेशन पे क्वेश्चन करेंगे जो रिलेशन था एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। तो द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर 9 एंड 360, मतलब कोई भी दो नंबर होंगे, हमें नहीं पता क्या है, तो दो नंबर का जो एलसीएम है वो 360 दिया हुआ है, क्योंकि एलसीएम बाद में कहा गया है, रिस्पेक्टिवली वर्ड लगाए, और एचसीएफ आपको दिया हुआ है कितना 9, और उनमें से एक नंबर दिया हुआ है आपको 45, आपको दूसरा नंबर निकालना है। तो आप जानते हैं जो एलसीएम होता है दो नंबर का ए और बी, तो मान लिया आपको ए नहीं पता बी पता है, बी आपको 45 दिया हुआ है, इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर, मतलब ए कॉमा 45, ये भी आपको गिवन है, और क्या होगा ए इंटू 45। ठीक है, तो ए आपको निकालना है। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 360, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, और ए आपको निकालना है, और 45, 45 या मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 360 अपॉन 9 अपॉन 45, तो 9 5 का होता है 45, 5 से इसे काटोगे 7 और 2 72, तो ए आ जाएगा आपका 72। इसका मतलब है जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा 72। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि रिलेशन पे ही बेस्ड है। तो एलसीएम दिया हुआ है दो नंबर का 64, और यहाँ पे एचसीएफ दिया है दो नंबर का 4, और आपको क्या बताना है एक इसके बराबर होगा, तो पिछले जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप ट्राई करिए 2 मिनट इसको रोक कर। ठीक है, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए एलसीएम जो है दो नंबर का कितना दिया हुआ है, तो 32 इंटू मैंने रिलेशन बताया था इंटू एचसीएफ जो होगा दो नंबर का 32 इंटू ए इजिकल्स टू आपका क्या होगा 32 इंटू ए के बराबर होगा। तो एलसीएम कितना दिया है 64, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4 इजिकल्स टू 32 इंटू ए, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 64 इंटू 4 अपॉन 32, तो आप जानते हैं 4 8 होता है 32, 8 8 64, तो ए आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए असर्शन देखते हैं, जैसे कि नया कॉन्सेप्ट आया है बोर्ड्स के पेपर में कि यहाँ असर्शन भी देते हैं, हर सब्जेक्ट में देते हैं, साइंस में भी देने लगे हैं और मैथमेटिक्स में भी देने लगे हैं असर्शन और रीजन। ठीक है, तो उसकी आपको अच्छी से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आजकल केस स्टडी भी आती है, ठीक है, केस स्टडी को ढंग से पढ़िए, 5 5 नंबर 2 2 नंबर की होती है, तो ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, अगर आप इसको ढंग से पढ़ के समझ लें, बहुत आसान होती है, तो इसको समझते देखिए कितनी आसान है।
ये एचसीएफ दिया हुआ है, देखिए 336 और 54 का 6 आएगा, और ये तो निकालना है, बस आपको चेक करना है, तो चेक करने में कौन सी बड़ी बात है। तो आप चेक कर लिए कि 336 और 54 का एचसीएफ 6 आएगा नहीं आएगा। तो हम जो है 336 के देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 336 एक इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, तो 1, तो ये इधर चला जाएगा 6, और ये 18 हो जाएगा तो 168, 2 से काटेंगे तो 8 1, 2 से काटेंगे तो 8 4, फिर 2 से काटेंगे 4 2, फिर 2 से काटते हैं 21, 21 3 से जाएगा 7 बार में, 7 7 से जाता है 1 बार में। तो 336 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो कितने आ गए, 2 देखिए 4 बार है, और 3 1 बार है, 7 1 बार है। अब 54 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो 54 के प्राइम फैक्टर जो होंगे आपके, तो ये 2 से जाएगा 27 बार में, और ये 3 से जाएगा 9 बार में, ये 3 3 जा होता है 9, 3 3 जा होता है 1। तो ये आपके 54 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आ जाएंगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये आपके आ गए। तो आपने को इसमें देखा 7 की कमी है, तो 7 की पावर 0 लगा दी। तो आपका जो एचसीएफ आएगा इसका, तो एचसीएफ कह रहा है, तो एचसीएफ जो आएगा इसका, तो जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं पहले वो लिख लेते हैं, फिर उनकी लोएस्ट पावर। तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है 1, 3 की भी 1 है, 7 की 0 है, तो 6 6 1 जा होता है 6। तो एचसीएफ तो चलो 6 आ गया, तो इसका मतलब आपका ये पहला तो ये सही है। अब दूसरा चेक करते हैं कि इनका यही नंबर है, चलो चेक करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में क्या लेते हैं, जो भी कॉमन नंबर है उनकी हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, और 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और ये 7, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई कर लिए, तो 7 को जब आप 16 से करेंगे तो ये आपका आएगा, 7 को 16 से करके देख लिए, तो 7 6 होता है आपका 42, 7 1 7 होता है 11, तो कितना है 112। फिर 112 का आप जो है इससे कर लिए 27 से, तो 112 का 27 से करेंगे, तो 7 2 जा 40, 7 1 जा 7 8, 7 1 जा 7, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये 4 12 9 10 3, तो कितना आया 3024। इन्होंने क्या कहा है 3000, इसका मतलब असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो अब बात आती है रीजन क्या है, रीजन सही है या गलत है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए जो आप जब आप 196 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, मतलब 196 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे उसके पावर का सम जो है आपका कितना आना चाहिए 4, करके देखते हैं। तो आप 196 के करेंगे, तो 196 2 से जाएगा, तो 2 9, और ये 98 बार में 2 4 9, और ये 7 7 जा 49, 7 15 7, तो 196 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। सम करके देखिए एक्सपोनेंट का, इसकी भी 2 है इसकी भी 2 है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, और इसका मतलब रीजन क्या है, सही है। तो आपके लिए क्या होगा, रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं बस। चलिए नेक्स्ट असर्शन और रीजन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एचसीएफ जो आएगा 11 और 17 का वो कितना आएगा 1, तो निकाल के देख लेते हैं। तो 11 भी प्राइम नंबर है, तो उसके भी क्या फैक्टर आएंगे, 11 की पावर 1 ही आएगा। 17 के क्या फैक्टर आएंगे आपके, तो 17 के प्राइम फैक्टर हुए 17 की पावर 1, तो यहाँ पे 17 नहीं है तो 17 की पावर 0, यहाँ 11 नहीं है तो 11 की पावर 0। आप इन दोनों का एचसीएफ लिए, तो जो भी कॉमन फैक्टर है उनको देख लिया, उनकी लोएस्ट पावर 0 0, तो 1 × 1 आएगा 1, क्योंकि देखो ये दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम नंबर, अगर दो नंबर प्राइम हो उनका एचसीएफ 1 आता है, इसीलिए उनको को प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो रीजन क्या कह रहा है कि अगर दो नंबर प्राइम है तो उनका एचसीएफ 1 आता है। इसका मतलब क्या है, एचसीएफ मतलब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन, क्योंकि असर्शन भी क्या कह रहा है, दो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 है, और रीजन भी क्या कह रहा है कि कोई भी दो प्राइम नंबर हो पी और क्यू, उनका एचसीएफ 1 ही आता है। इसका मतलब है रीजन जो है, रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तीन बातें होती है, एक कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये बताना होता है आपको, सबसे पहले ट्रू फॉल्स बताना होता है, फिर ये बताना होता है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है असर्शन का। तो पहली बात असर्शन ट्रू है, दूसरी बात रीजन भी ट्रू है, और तीसरी बात कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे, और आपकी परसेंटेज भी काफी ज्यादा क्या करेगी, राइज करेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के ट्राई करिए, ठीक है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई। देखिए इतना बड़ा नंबर दिया है, छोटा सा दिया जाता तो आप यही पहचान जाते कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा कंपोजिट नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर कैसे पहचाना जाएगा कि प्राइम है या कंपोजिट है, तो देखिए आप कैसे पहचानेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होते थे जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वो खुद और वन, क्योंकि वन सबका फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। अब मुझे कैसे पता लगेगा इसके दो से ज्यादा फैक्टर है या सिर्फ दो ही है, ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे। तो ये नंबर मैं लिख लेता हूँ एक और बार, 132 333 435। तो मोबाइल नंबर जैसा नंबर है, आपको दिख रहा होगा 63715। तो इस नंबर को हमें पहचानना है कि ये कंपोजिट है या प्राइम है। तो देखिए इसका वन तो फैक्टर होगा ही, ठीक है, और ये खुद होगा, मतलब ये भी अपना भी क्या होगा कि हर कोई अपना क्या होता है, फैक्टर होता है, क्योंकि खुद की टेबल में तो आते ही है ना वो नंबर। अब ये बताइए, देखिए इसके लास्ट में क्या है, 5। जिसके लास्ट में 5 होता है वो 5 की टेबल में भी आता है, इसका मतलब 5 भी इसका फैक्टर होगा। अब और क्या होंगे हमें नहीं मालूम। इसने प्राइम नंबर की डेफिनेशन को तो खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, सिर्फ जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो। इसके दो से आगे निकल गए, अब दो से आगे कितने भी निकले हमें क्या मतलब, हमें तो ये जानना था बस प्राइम है या कंपोजिट है। इसका मतलब है इसके दो से ज्यादा ही फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो आप ऐसे लिख देंगे, इट हैज मे बी मोर देन, मे लगाएंगे क्योंकि तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो दो या दो से ज्यादा इसके फैक्टर हैं, तो आप कह देंगे ये क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि बड़े नंबर को कैसे पहचानना है। आप एक तो वो खुद ही हो जाएगा, एक वन हो जाएगा, एक और ढूंढ लिए डिविजिबिलिटी रूल से। मैंने कैसे पहचाना, डिविजिबिलिटी रूल से। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि एंड में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब इस नंबर के एंड में 5 है, दुनिया का कोई भी नंबर हो जिसके एंड में 5 हो तो वो आपकी 5 की टेबल में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एक बड़ा सा जो नंबर है, मोबाइल नंबर जैसा जो नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर तो आपने समझ लिया बहुत बार कि जिसके दो फैक्टर हो उनको प्राइम नंबर। लेकिन नया टॉपिक क्या है, को प्राइम, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर वन आ जाए उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं 4 और 9, तो 4 के जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, 1 2 4। 9 के क्या फैक्टर आएंगे, 1 3 9। कॉमन फैक्टर देखूं सिर्फ 1 आएगा। तो जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आ जाए तो वो दोनों क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, और ये दोनों ही प्राइम नहीं थे, जरूरी नहीं है कि प्राइम ही हो तभी को प्राइम होंगे। को प्राइम कैसे भी हो सकते हैं, अगर प्राइम होंगे तो 100% को प्राइम होंगे, अगर प्राइम नहीं है तो को प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। अब जैसे मैं दो नंबर ले लूं 17 और 11, 17 के फैक्टर करूंगा तो 1 और 17 होगा, ये दोनों प्राइम नंबर है तो 100% ये को प्राइम है। तो 11 होगा तो 1 और 11, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा आपका, सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है को प्राइम नंबर वो होते हैं, ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आप जानते हैं इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ली इसका जल्दी बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक एन जो है आपका इवन प्राइम नंबर है, तो आपको इसकी ये जो इसको सॉल्व करके जो आएगा नंबर उसका एंड बताना है कि वो किससे एंड होगा, ठीक है। तो आपका देखिए एन क्या है, इवन प्राइम नंबर, और आप जानते हैं कि एक ही नंबर ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर होता है, वो क्या है, 2, ठीक है। तो 2 एक अकेला ऐसा इवन नंबर है जो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, वरना आप कोई भी इवन नंबर नहीं बता सकते जो कि प्राइम हो, ठीक है। तो इसका मतलब एन की जगह आप 2 रख दीजिए, तो 7 की पावर 2 और 8 की पावर 2। तो 2, 7 की पावर 2 होता है 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 8 का कितना होता है 64। 49 और 64 को ऐड कर लीजिए, तो आपका 9 और 4 हो जाएगा 13, और ये आपका 11 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 113। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2, तो ये कितना है 226। तो इसका एंड डिजिट बताना है, ये आंसर नहीं होगा, इसका एंड डिजिट। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6, मतलब किससे एंड होगा, इसका आंसर 6 से एंड होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, हम आगे बढ़ते हैं।